हेलो स्टूडेंट्स। आज इस ऑडियो वीडियो लेक्चर में मैं आपको अपने ही लास्ट वीडियो में जो टॉपिक करवा रही थी उसे कंटिन्यू करूँगी। प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, ये चैप्टर नंबर 4 है और पार्ट 2 है इसका ये। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का कितना रोल है उनकी ग्रोथ में, तो वो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले कि गवर्नमेंट किस तरह से प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ में हेल्प करती है, कितना कंट्रीब्यूट करती है। तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी के सिस्टम को ऑप्ट किया है। मिक्स्ड इकोनॉमी में बेसिकली होता क्या है, इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। गवर्नमेंट टाइम के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, उनकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। गवर्नमेंट ने कई तरह की पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जिससे प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जा सके। तो कुछ मेन स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहला फाइनेंशियल असिस्टेंस है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कई तरह के बैंक्स को इस्टेब्लिश करती हैं, कई तरह की फिनंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करती हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर के जो एंटरप्रेन्योर हैं उनकी क्रेडिट की नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। ये जो बैंक्स हैं और जो फिनंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड करती है। तो इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट बैंक्स एंड कुछ इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें IFCI, इंडस्ट्रियल फिनांस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करता है। सिडबी है, ये बेसिकली स्मॉल इंडस्ट्रीज उनको डेवलप करने के लिए इस तरह के बैंक को इस्टेब्लिश किया गया है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देन एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया है। पब्लिक सेक्टर के कई बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो ये बैंक्स गवर्नमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश किए गए हैं और इनका मेन मोटिव प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना है, उनकी क्रेडिट नीड को कैटर करना है, उनको पूरा करना है। इंक्रीज इन एरिया फॉर प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लिए जो एरिया है इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एरियाज़ में भी प्राइवेट सेक्टर को एंटर करने की परमिशन दे दी हैं जो पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिज़र्व होते थे। जो रिज़र्व्ड इंडस्ट्रीज़ थी पब्लिक सेक्टर के लिए, जिनका नंबर पहले 17 था, उसको रिड्यूस करके 2 तक कर दिया गया है। सिर्फ एटॉमिक और जो रेलवेज़ हैं, 2 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें पब्लिक सेक्टर काम करता है और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो एंटर नहीं कर सकते हैं। बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई हैं। थर्ड है लिबरल लाइसेंसिंग। प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने अदरवाइज़ भी लाइसेंसिंग में भी कई तरह की कंसेशंस उनको दिए हैं। पहले बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जिनको स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी। अब उनका नंबर कम करके सिर्फ 5 रह गया है कि 5 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। और लाइसेंस को लेने की जो प्रोसीजर पहले काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हुआ करती थी, तो उस प्रोसीजर को भी काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई किया गया है। जो फॉर्मेलिटीज़ पहले पूरी करनी पड़ती थी तो उनको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ने लिया है प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, वो है रिपील ऑफ MRTP, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो ये बहुत बड़ी हर्डल थी प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ में, लेकिन इस एक्ट को एबॉलिश कर दिया गया है। 2002 में गवर्नमेंट ने MRT एक्ट को ख़त्म किया और इसको रिप्लेस किया एक लिबरल लेजिस्लेशन में, और जिसका नेम है कंपटीशन एक्ट 2002। तो अब जो पहले एक्ट था MRTP काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव था ये, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, तो इसको ख़त्म करके
एक लिबरल एक्ट कंपटीशन एक्ट 2002 को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है लिबरल इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ने कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा लिबरल कर दिया गया है। इसका प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को बहुत बेनिफिट मिलता है। अब वो इजीली मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी और अपनी प्रोडक्टिविटी को वो बढ़ा सकते हैं। लिबरल इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड। टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स के साथ साथ गवर्नमेंट ने फॉरेन फंड्स के इनफ्लो को भी काफ़ी ज़्यादा लिबरल कर दिया गया है। अब बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें 100% फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन हो सकता है कि फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के अंदर मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे प्राइवेट सेक्टर को फॉरेन कंट्री से भी वो मनी को रेज़ कर सकते हैं। GDR ADR वगैरह इशू किए जा सकते हैं और फॉरेन कंट्री से मनी को कलेक्ट किया जा सकता है। अपनी जो नीड है, फिनेंशियल नीड है, तो उनको पूरा किया जा सकता है। सपोर्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोविज़न बनाए गए हैं, जैसे उनको कंसेशनल रेट पर लोन दिया जाता है, उनको टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाता है, टैक्सेशन में भी कई तरह के कंसेशन उनको दिए जाते हैं। और कुछ इससे ज़्यादा भी क्या है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ स्मॉल स्केल यूनिट के लिए रिज़र्व कर दिए गए हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा जो बेनिफिट है वो स्मॉल स्केल यूनिट को हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने में, उनको ग्रो करने में, उनको प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिनसे प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी को डेवलप करने में कैसे अपना रोल प्ले करता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर, इनका आपस में क्या रिलेशन है। स्टार्टिंग में मतलब जो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। बहुत सारे ऐसे बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे टाटा आयरन एंड स्टील है, टाटा इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस हैं, कुछ कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक शुगर है, टेक्सटाइल है, जूट की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इन सबको प्राइवेट सेक्टर के अंदर एस्टैब्लिश किया गया है। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है उन्होंने फॉरेन एंटरप्रेन्योर के साथ मिलकर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश किया है जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी की डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं। कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनाए गए हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। टाटा, रिलायंस वगैरह, इन्होंने बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया है जिसमें फ़ॉरेन कंट्रीज़ के साथ उनका जॉइंट वेंचर है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। सेकंड, प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर इस टाइम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है और फिशिंग का है। गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के साथ प्राइवेट सेक्टर ने इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। एग्रीकल्चर इंडिया की नेशनल इनकम में 17% के नियर अबाउट कंट्रीब्यूट करती है और एम्प्लॉयमेंट भी 46% के नियर अबाउट लोगों को प्रोवाइड करती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ही प्राइवेट सेक्टर में एक जो एंटरप्रेन्योर है उनके अंदर एक स्पिरिट आई है कि वो और ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में भी प्राइवेट सेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जावे सेक्टर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, ग्रोथ हुआ है और प्राइवेट सेक्टर ने इन एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो किया है।
बहुत ज़्यादा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। और ये इंडस्ट्रीज़ जो है एक्सपोर्ट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और ये एम्प्लॉयमेंट को भी बहुत प्रोवाइड कर रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी प्राइवेट सेक्टर का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। देन नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर एंड ट्रेडिंग। प्राइवेट सेक्टर ने हमेशा पब्लिक सेक्टर में, मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर ट्रेडिंग एक्टिविटी को पूरा किया है। इंडिया का जो डोमेस्टिक और एज वेल जो फॉरेन ट्रेड है, ये सारा प्राइवेट सेक्टर के थ्रू किया जा रहा है आज की डेट में। अगर हम देखें तो चाहे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है या हमारा फॉरेन ट्रेड है, तो इसमें मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट सेक्टर का है। देन रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, हम अपने एक्सपीरियंस से देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी भी प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है पब्लिक सेक्टर के कंपैरेटिवली। नॉर्मली जो प्रॉफिट है एवरेज 9.5% का जो प्रॉफिट है पब्लिक सेक्टर के कंपैरेटिवली ये प्राइवेट सेक्टर अर्न करता है। प्राइवेट सेक्टर का जो है इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। प्राइवेट सेक्टर एंड प्रोडक्टिविटी, प्राइवेट सेक्टर ने प्रोडक्टिविटी के लेवल को भी अचीव किया है। बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रेट ज़्यादा है, प्रोडक्शन की रेट ज़्यादा है, और इसके अंदर कुछ हम देख सकते हैं कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर का एक इम्पोर्टेंट रोल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में, और वो करता कैसे है, फॉरेन जो कोलैबोरेशंस के साथ वो अपने इस टारगेट को अचीव करता है। दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में भी प्राइवेट सेक्टर एक मेजर रोल प्ले करता है। लास्ट है मेजर अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। प्राइवेट सेक्टर फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने का भी हम कह सकते हैं कि वो मेजर अर्नर है, बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करता है, क्योंकि कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज इंडिया को मिलती है। लाइक जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हैं, स्टोन्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, कुछ लेदर गुड्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, हैंडीक्राफ्ट वगैरह है। तो इनको एक्सपोर्ट करने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज का फ़ायदा हमारी इकोनॉमी को मिल रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इन रोल तो ये प्ले करता है बहुत अच्छे से एफिशिएंटली, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लिमिटेशंस हैं, कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम देख सकते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे डिफेक्ट है? सबसे पहला है प्रायोरिटी टू द प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स। देखो, प्राइवेट सेक्टर बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, तो इसमें वही उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है जिसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न किया जा सके। तो जब ऐसा होता है तो इससे एक तरह से इकोनॉमी के स्केर्स रिसोर्सेज का मिसयूज़ होता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज़्यादा वो चीज़ें बनाई जाती है जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न किया जाए, लेकिन वहाँ पर सोशल वेलफेयर को कंसिडर नहीं किया जाता कि जो गुड्स रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए रिक्वायर्ड है तो उनमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उनका ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर मार्जिन, प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट है एनकरेजमेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड। प्राइवेट सेक्टर की वजह से जो इकोनॉमिक पावर है उसका कंसंट्रेशन हो चुका, वो कुछ एक लोगों के हाथों में रह गई है। जैसे जो बड़े बड़े बिग हाउसेस हैं, रिलायंस है, टाटा है, तो इनके हाथों में काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मनी ये अर्न कर रहे हैं। इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा इनकम का जो पार्ट है वो इन्हीं के हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। गवर्नमेंट के कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ही गवर्नमेंट के कंट्रोल वही सिर्फ लाइसेंस को लेने में सक्सेसफुल होती है। तो इससे क्या होता है कि जो मोनोपोली है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट है,
तो उनके हाथों में मतलब सारी मोनोपोली आ जाती हैं, बड़े बड़े जो हाउसेज हैं। और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनको एक तरह से मार्केट से बाहर ही निकलना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक और इकोनॉमिक पावर, तो इनका सब कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है ड्यू टू प्राइवेट सेक्टर। थर्ड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम कई तरह के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट देख सकते हैं। इसमें जो वर्कर होते हैं वो कई बार स्ट्राइक पे चले जाते हैं, लॉकआउट हो जाता है, टर्नओवर ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा वेजेस पे नहीं करना चाहता, लेकिन जो वर्कर है वो ज़्यादा वेजेस की डिमांड करते हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर से कंपैरिजन करें तो वहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, हाई सैलरी होती है, और वर्कर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता, उनको टाइमली सैलरी मिल जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस भी प्राइवेट सेक्टर का एक हम कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फिनांस अवेलेबल नहीं होता है, या मैनेजमेंट पुअर मैनेजमेंट है, एफिशिएंट नहीं है, या क्वालिटी कंट्रोल की कमी है। तो इस वजह से कुछ जो प्राइवेट सेक्टर में यूनिट होते हैं वो उनको लॉसेस को फेस करना पड़ता है, और कई बार ये यूनिट बैंक करप्ट हो जाते हैं, और कई बार इनको बंद भी करना पड़ता है। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? जब ये यूनिट बंद होते हैं, एक तो रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, प्रोडक्शन का लॉस होता है, जिन इंस्टीट्यूशंस ने इनको लोन दिया होगा तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लॉस होता है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लॉस होता है। तो इस वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है तो उनको इंडस्ट्रियल सिकनेस को फेस करना पड़ता है। प्रमोट ब्लैक मनी। प्राइवेट सेक्टर ब्लैक मनी को भी प्रमोट करता है, क्योंकि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होते हैं वो टैक्सेशन से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर वे से मेंटेन नहीं करते हैं। कितना उनका सेल हुआ, कितना प्रोडक्शन है, कितनी इनकम है, तो उनको अंडर रिकॉर्ड किया जाता है। वो जीएसटी वगैरह कम पे करते हैं, कम ड्यूटीज़ को पे करते हैं, इनकम टैक्स कम पे करते हैं, जिससे ब्लैक मनी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम प्राइवेट सेक्टर में देख सकते हैं। प्रमोट करप्शन। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर करप्शन में भी काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज होते हैं। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन देते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको रिश्वत देते हैं, और पॉलिसीज़ को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है इग्नोर सोशल वेलफेयर। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के अंदर ज़्यादा कोशिश की जाती है, प्रॉफिट को ज़्यादा अर्न करने की कोशिश की जाती है, जिसमें एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको कम वेजेस पे की जाती है, पुअर क्वालिटी की गुड्स बनाई जाती हैं, पोल्यूशन कंट्रोल को इग्नोर किया जाता है, कंपटीशन को कम करने के लिए उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है, प्रोडक्ट के प्राइजेस को ज़्यादा चार्ज किया जाता है, झूठी एडवर्टीज़मेंट वगैरह दी जाती है, कस्टमर को चीट किया जाता है। तो सोशल वेलफेयर को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। लास्ट है इंक्रीज इन रीजनल इम्बैलेंसेस। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर जो बिजनेस यूनिट है वो वहीं पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं जहाँ पर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। वो ये बॉदर नहीं करते हैं कि उनको बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर अपने यूनिट को इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि वो उन्हीं एरियाज़ में जो ऑलरेडी डेवलप्ड है तो वहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं, और जिससे रीजनल इम्बैलेंसेस की सिचुएशन हम देख सकते हैं कि जो एरियाज़ पहले से डेवलप है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, और जो एरिया बैकवर्ड है वो और ज़्यादा बैकवर्ड होते चले जाते हैं। तो ये कुछ डिफेक्ट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं प्राइवेट सेक्टर यूनिट की। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रॉब्लम फेस्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को अपने जो प्रोग्रेस है, जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने में कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते हैं। ये ब्यूरोक्रेटिक डिलेज कैसे?
उनको गवर्नमेंट से कई तरह के लाइसेंस लेने होते हैं, तो लाइसेंस लेने में, परमिट वगैरह को लेने में, और गवर्नमेंट के जो ज़रूरी क्लियरेंसेस होते हैं तो उनको करने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, जिससे उनको डिले, काफ़ी देरी हो जाती है कुछ एक्शन को लेने में। करप्शन और क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है कि उनको अलग अलग डिपार्टमेंट से जब कुछ क्लियरेंस लेनी पड़ती है तो वहाँ पर भी करप्शन होती है, उनको रिश्वत देनी पड़ती है, उनको डोनेशन वगैरह देना पड़ता है, तो इन प्रॉब्लम को भी उनको फेस करना पड़ता है। फॉरेन कंपटीशन, प्राइवेट सेक्टर को फॉरेन कंपटीशन को भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से फॉरेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, तो इसका भी एक एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। नेक्स्ट आती है प्रॉब्लम ऑफ फिनांस। प्राइवेट सेक्टर को फिनांस की भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इनको मतलब कुछ ऐसे इनको लोन ईज़िली नहीं मिल पाता है, अगर मिलता भी है तो उसकी इंटरेस्ट की जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। टैक्स रेट भी बहुत हाई हैं और टैक्स प्रोसीजर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं, जिनकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ में एक हर्डल आती है और वो उतना स्पीडली ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को प्राइवेट सेक्टर को फेस करना पड़ता है। तो लास्ट में हम इन सब के बेस पर क्या कह सकते हैं, वैसे तो प्राइवेट सेक्टर को कई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर ने ग्रो किया है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ की वजह से ही हमारी इकोनॉमी ग्रो कर पा रही है। तो प्राइवेट सेक्टर का एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ में, हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।